अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हैं तैयबाज स्टिचिंग बुटीक और आज की वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सा कॉलर बैगी शर्ट पर स्टिच करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त लगा है ये स्टिच करने के बाद। तो अगर आपने नहीं किया है अब तक अपने विंटर्स के लिए कॉलर स्टिच तो आज ही इस वीडियो को देखकर तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस बनने वाला है जिसको डेफिनेटली आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत पसंद करेंगे। ये मेंस स्टाइल कॉलर है जो मैंने बैगी शर्ट पर स्टिच किया है। आजकल फैशन में बहुत इन है, आप मॉल्स में जाएं, हर ब्रांड में इसी तरह के कॉलर्स स्टिच हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इसका बहुत आसान तरीका कटिंग और स्टिचिंग का करके दिखाया जाए। ये मैंने शर्ट का कपड़ा रखा हुआ है और अब इसकी कटिंग मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। फ्रंट एंड बैक साइड है। चलिए, अब ये जो मैं निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच का, ये सब ने इतना ही रखना है, इसको इतना ही रखा जाता है, ठीक है। सो 2.5 इंच का यहाँ पर और नीचे 4 इंच का हम निशान लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अगर आपने मेरी पिछली 2-3 वीडियोस देखी हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलर्स के लिए जो हम गोल गला काटते हैं वो एक्चुअली में पूरा गोल नहीं होता है। इस तरीके से आपने इसको कट करना है। अगर फ़र्स्ट टाइम कट कर रहे हैं तो फिर आप इसको सबसे पहले पेपर पर 2 से 3 मरतबा कट कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ठीक से। और पीछे से इस तरह से कट करना है। गले की टोटल लंबाई हम कम रखेंगे क्योंकि बैगी शर्ट की जो लंबाई होती है वो कम होती है। सो इसी हिसाब से हमने इसकी लेंथ रखनी है। यहाँ मैं रख रही हूँ 16 इंचेस, जो कि परफेक्ट स्टैंडर्ड है। बैगी शर्ट स्टिच कर रहे हैं तो आप भी इतनी ही रख लीजिएगा। और एक और इंच का मैं निशान लगाऊंगी इससे ज़रा ऊपर, 15 इंच पर। यहाँ पर मैं अपनी स्टिचिंग ला के ख़त्म करूँगी, यानी कि यहाँ पे कटिंग ख़त्म होगी, ठीक है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 16 हो जाएगी। अब ये आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा किस तरह से। अब कट करके आपने इसको 15 पर रोकना है, ठीक है। 15 पर आपने इस तरह से रोकने के बाद अब यहाँ पर एक और निशान लगाना है। 8 इंच पर मैं लगा रही हूँ। ये है गले की लंबाई का निशान, क्योंकि ये वी कट गला है, ओवरलैप के साथ कॉलर लगा रही हूँ। सो इट्स वी ओवरलैप एंड कॉलर। यहाँ हाफ इंच का निशान लगाया है और इसको इस तरह से हम वी की शेप दे देंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? आई होप कि क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आप दोबारा देख लें। अच्छा, इस तरह से आपने कट करना है। अब चलते हैं ओवरलैप की तरफ। इसकी तैयारी कैसे करेंगे, ये देखें, आधा इंच है, आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा, अब ओवरलैप की कटिंग और स्टिचिंग, सबसे पहले आते हैं कटिंग की तरफ। ये 2 पट्टियाँ तैयार करनी हैं। कैसे तैयार करनी है, बहुत ही आसान तरीका है इसका। ये 3.4 इंचेस चौड़ी और 14 इंच लंबी मैंने पट्टी ली है। दोनों को सेम तरीके से कट करना है, सेम लेंथ, सेम मेजरमेंट, और दोनों को प्रिपेयर भी। इसको आप जितना सफाई से प्रिपेयर करेंगे ना उतना ही अच्छा आपका ओवरलैप स्टिच होगा। अब इसको डबल करके रखेंगे इस तरह से। अच्छा, मीनवाइल ये पट्टियाँ तैयार हो रही हैं। आज की वीडियो के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली इसके लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये बैगी शर्ट का लुक इतना अच्छा आया है। स्पेशली ये कलर और ये जो फैब्रिक है, ये खद्दर का फैब्रिक है, तो बहुत ही खूबसूरत ये स्टिच हुआ है। मैं आपको लास्ट में इसकी फुल पिक्चर भी दिखाऊँगी जो वेयर करने के बाद जो इसकी लुक आई है, स्पेशली इसकी स्लीव्स की लुक। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ से इसको साइड से अब फोल्ड करके आयरन किया है और फाइनली अब इन दोनों को इस तरह से रख कर आयरन करूँगी। मैंने आपको इसकी लंबाई चौड़ाई बता दी थी, बिल्कुल ही मुनासिब इसकी चौड़ाई मैंने रखी है। सो मेक श्योर कि आप भी उतनी ही रखें। इससे ज़्यादा चौड़ी हो गई पट्टी तो फिर वो उसमें वो बात नहीं है, वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। दोनों पट्टियों को सेम तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें प्रिपेयर करना है। इस शर्ट की, यानी कि बैगी शर्ट जो मैं स्टिच कर रही हूँ, इसकी मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी कटिंग, मीन्स के स्टिचिंग के बाद ये किस तरह से इसका लुक आया है। वैसे मैंने प्रीवियसली भी इस तरह की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं बैगी शर्ट्स की, समर्स में मैंने अपलोड की थी। अगर आप बैगी शर्ट की कटिंग देखना चाहते हैं तो फिर आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। इनफैक्ट 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड की थी बैगी शर्ट्स की, तो वहाँ से आप कटिंग देख लें और यहाँ आप इसकी नेक की और स्लीव्स की स्टिचिंग देख सकते हैं। स्लीव्स की मैं लास्ट में दिखाऊंगी, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बड़ा ज़बरदस्त लुक आया है स्लीव्स का। अच्छा, हमारी ओवरलैप के लिए
ये दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैंने शर्ट के कपड़े को इस तरह से रखना है और पट्टियाँ कैसे लगेंगी पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। अच्छा, हमने जो स्टार्ट करनी है स्टिचिंग वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है, ठीक है। यानी कि पहनने के बाद वो लेफ़्ट पड़ जाएगा। देखें, यहाँ से हमें स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। दिस इज़ द पॉइंट टू बी नोटेड। अब ये पट्टी हम लेकर इसको स्टिचिंग कैसे करेंगे आपके सामने मैं कर रही हूँ। स्टिचिंग स्टार्ट इस तरह से आपने रखना है। ओके, बड़ा ही आसान सा स्टेप है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इनफैक्ट इस पूरी वीडियो में कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ, फर्स्ट टाइम स्टिच करने वालों के लिए लेंदी ज़रा हो जाएगी, बट मुश्किल कुछ नहीं है। इसको मैंने जानकर ही छोटा रखा है। क्यों छोटा रखा है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये वाला पार्ट स्टिच करने के बाद अब चलते हैं इस साइड पर। इसको भी आपने ऐसे ही स्टार्ट करना है स्टिच। ओके, अच्छा, नीचे जब हम आएंगे इसको स्टिच करते हुए तो फिर आपने एक कट लगाना है। प्लीज़ वो कट लगाने से पहले आप ध्यान से एक मर्तबा ये देख लें स्टेप, इसके बाद आप कोई काम करें। यहाँ पर मैंने निशान लगाया हुआ है, यहीं तक कट हुआ है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ हाथ से, इसको सही से प्रेस करके एक निशान सा लग गया है और अब नीचे वाली साइड पर कट लगा रही हूँ। ठीक है, इतना बड़ा कट लगा लें। बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करें जैसे मैं कर रही हूँ। फिर वो हिस्सा नीचे की तरफ चला जाएगा। यहाँ से मैं इसको पतला कर देती हूँ थोड़ा सा। कुछ लोग शर्ट में कट लगा देते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीका है। सही और आसान जो तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ, इसे आप ट्राई करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 16 इंच पर लाकर इसको रोक दूँगी। तो जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि गले की टोटल लंबाई स्टिच करने के बाद 16 जो आएगी वो इस तरह से आएगी। ठीक है, तो बहुत ही सफाई से नीट एंड क्लीन तरीके से यहाँ वाली स्टिचिंग हो गई है। अब इसको इस तरह से हम यहाँ पर लाकर रोकेंगे। वी ब्लैकेट हमारा स्टिच हो गया है, यानी कि ओवरलैप जो मैंने किया है इसको वो स्टिच हो गया है। बड़ा ही सफाई से हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसको आयरन कर लें। आयरन वाले स्टेप को कंप्लीट करने के बाद ही हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर। आई होप यहाँ तक आप सबका इसी तरह से स्टिच हो चुका है। ओवरलैप हमारा कंप्लीट हो गया है इंतहाई सफाई के साथ। अब इसके शोल्डर्स की स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। ये शर्ट का बैक साइड है और यहाँ से हम शोल्डर्स को इस तरह से स्टिच करेंगे। आज की शर्ट की जो कटिंग से लेकर स्टिचिंग, बैगी स्टाइल, स्लीव स्टाइल और इसका जो नेक है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। इट लुक्स टू गुड टू वेयर। सो आई होप आप लोग इसको ट्राई करेंगे एंड यू विल लव इट। अच्छा, मैंने स्टिचिंग कर ली है और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सिलाई आपको शायद नज़र आए, आ तो रही है। अच्छा, तो शोल्डर्स की स्टिचिंग करने के बाद अब हमने यहाँ से इसको नीट आउट करना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए निशान लगा रही हूँ और यहाँ से आप इसको कट करके नीट कर दें। बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, प्लीज़ इसको आप ज़रा ध्यान से करें इस तरह से। ठीक है, तो कट कर दिया मैंने आपके सामने। अब इसकी जो टोटल लेंथ बन रही है गले की उसको हमें मेजर करना है। इसको मेजर करने का जो करेक्ट तरीका है, इन दोनों को इस तरह से पकड़ कर आपने गले को सबसे पहले तो सेट करके आप सही से रख दें। ठीक है, इसके बाद आप इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो शर्ट को सही से फैलाकर रख दिया है और इसकी मेजरमेंट वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वरना कॉलर छोटा या बड़ा पड़ जाता है। हैंस बी केयरफुल। तो ये 7.5 इंचेस बन रही है। अब इसकी कटिंग कैसे करेंगे? 7.5 इंचेस की कटिंग। चलें, सबसे पहले तो 5 इंच चौड़ा और इसकी जो लंबाई है 18 इंच इसकी लंबाई है।
इतना बड़ा आप बुकरम का पीस ले लें और उसको डबल करके रख लें। अब इसकी मेजरमेंट गौर से देखिए, इसकी मार्किंग्स किस तरह से करनी है। सबसे पहले तो आपने स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद 1 इंच का निशान यहाँ पर लगाना है। अगर आपके पास ये स्केल है तो यूज़ इट, वरना इसी तरह से आप शेप बना लें। ठीक है, 1 इंच से शुरू करें और वहाँ पर उसको मिला दें। अब यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 3 इंच का। 3 इंच का ही फॉलो करना है आपने, नीचे वाली लाइन पर रखते हुए। ठीक है, अब इसको भी हम मिला देंगे इस तरह से। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में स्केल के बगैर आपको कटिंग करके दिखाई है, 5-6 वीडियोस में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। वैसे कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। फ़र्स्ट टाइम हाँ अगर कटिंग कर रहे हैं, यहाँ इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और फिर यहाँ से आपने तिरछा निशान लगाना है। ठीक है, जैसे कॉलर का लगता है वैसे, जैसे कॉलर आता है आगे से। अच्छा, फ़र्स्ट टाइम अगर करें तो पेपर पे कर लें पहले कटिंग, इसके बाद आप बुकरम पर ट्राई करें। कटिंग यहाँ से होगी। ठीक है, बहुत अच्छी कटिंग हुई है ये कॉलर की। ये देखें, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, इसको सेट करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये स्टिच होगा। स्टिच होने के बाद जब आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कितना नीट कट हुआ है। अच्छा, एज़ यूजुअल सबसे पहले हम कपड़े पर इस्त्री करेंगे और इसके बाद हम बुकरम को पेस्ट करेंगे इसकी उल्टी तरफ। ठीक है, इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद करेंगे हम कि इसको डबल करके रखना है। एंड डबल करके रखने के बाद वंस अगेन इसको सही से प्रेस कर लें। अब सिलाई लगेगी, इसको कट कर लें इस तरह से, और इसके बाद हम जो सिलाई लगाएंगे वो बहुत एहतियात से लगाएंगे क्योंकि वो बुकरम पर नहीं आनी चाहिए। यहाँ से आपने इसको इस तरह से सेट करके आयरन करना है और ग्लू स्टिक अगर आपके पास है तो वो यूज़ करते हुए इसको चिपका लें। इससे आसानी हो जाएगी, लेकिन इसके बगैर भी हो सकता है। ग्लू स्टिक ना हो कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इस्त्री से भी अगर काम चलाना हो तो आप चला सकते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि सिलाई हम लगाएंगे, वो कहाँ लगानी है सिलाई। यहाँ से लेकर यहाँ पर और फिर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बुकरम के बिल्कुल बराबर में है लेकिन बुकरम पर नहीं है। लेकिन अगर बाय मिस्टेक इस पेपर पर सिलाई लग जाए तो आप उसको उधेड़ कर दोबारा से लगाएं। यहाँ से आपने कॉर्नर्स को इस तरह से कट करना है ताकि ये आसानी से मुड़ जाए। छोटे छोटे कट्स भी लगा लीजिएगा ताकि आसानी से वो सीधा हो जाए। इस तरह से हम कॉर्नर्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो आसानी से फॉर्म हो जाते हैं। सुई की मदद से या कैंची की नोक की मदद से भी आप कॉर्नर्स को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे कट्स अगर लगाएंगे तो आसानी से सीधा हो जाएगा। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ कि ये कितना सफाई से स्टिच हुआ है, क्योंकि इसकी कटिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। इसको सेट किए बगैर, इसके कॉर्नर्स को सही से निकाले बगैर आपने नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाना है। तो इस तरह से हम सुई की मदद से इसको कर सकते हैं सेट। अब आपने इसके सेंटर का निशान लगाना है। दोनों जो कॉर्नर्स हैं उनको इस तरह से पकड़ें और यहाँ पर आपने छोटा सा कट लगाना है। इसी तरह से शर्ट पर भी लगाना होगा, शर्ट के गले पर। तो ये है गला और इस तरह से आप दोनों साइड से इसको पकड़ें और यहाँ पर कट लगा दें। अब इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी।
तो इससे सफाई से आप इसको स्टिच कर सकेंगे। ठीक है, अब ये आपके लिए बहुत आसान हो गया है। अच्छा, अब शर्ट का जो कपड़ा है उसको हमने रखा है। किस तरह से कॉलर को पकड़कर हम सिलाई लगाएंगे, ये देखें, यहाँ से इसका कॉर्नर और इसका कॉर्नर मिलाएंगे। बुकरम वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है। आप लोगों के लिए मैं एक टिप बता देती हूँ कि जब कॉलर की स्टिचिंग करें तो आप सबसे पहले तो उसको पिन अप कर लें। इससे कॉलर छोटा बड़ा होने वाला जो मसला है वो होगा ही नहीं। दोनों सेंटर्स वाले कट को मिलाकर पिन अप कर लें और फिर यहाँ एक पिन लगाएं। ठीक है, फिर बीच में पिन्स लगाएं इसको सेट करके। आपके सामने सारे स्टेप्स मैं कर ही रही हूँ, समझा भी रही हूँ साथ साथ। अच्छा, अब हम सिलाई लगाते जाएंगे और पिन्स हटाते जाएंगे। मीनवाइल वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो को लाइक तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मेरे चैनल पर आप सीखते हैं सिलाई करने के बहुत आसान तरीके। यहाँ आपको बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश बुटीक स्टाइल नेक डिज़ाइंस में बहुत इजी तरीके से स्टिच करना सिखाती हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू सब्सक्राइब। कॉलर की स्टिचिंग बड़े आराम से, ध्यान से, इसी तरह से करें जिससे आपको नज़र आ रहा है। कोई इसमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टेकिंग हो सकता है बिगनर्स के लिए ऑब्वियसली, बट इट्स वर्थ इट। अच्छा, लास्ट में मैं आपको इस शर्ट की कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। बैगी शर्ट के साथ ये कॉलर कैसा लग रहा है तो आपको आइडिया हो जाएगा इसकी लुक का। और हाँ, मैंने स्लीव्स का भी आपको बताया था तो वो भी आप लास्ट में देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं उसको स्टिच कैसे किया है ये भी आपको समझा दूँगी। सो यू कैन एब्सोल्युटली कॉपी दैट, क्योंकि ये बड़ा प्यारा लुक बना है इस शर्ट का। ये लास्ट वाली सिलाई में लगा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। मैंने इस शर्ट में बटन्स लगाए हैं, ब्लैक बटन्स लगाए हैं, पोटली बटन। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे। किसी के इंतकाल का ऐलान हो रहा है मस्जिद में। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। चले, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। नो डाउट वी शैल ऑल रिटर्न टू हिम वन डे। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ बटन्स लगाने के बाद की इसकी फ़ाइनल लुक। काज भी मैंने करवा लिया है, ओवरलॉक भी करवाया है स्लीव्स पर, क्योंकि वो आपको दिखाना है इस वजह से। अच्छा, स्लीव्स आपको नज़र आ रही हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में दिखाती हूँ। बड़ा डिसेंट और स्टाइलिश नेक डिज़ाइन ये बना है। ठीक है, ये है बैगी शर्ट की लुक। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि अपलोड हुई हुई है इसकी कटिंग, बैगी शर्ट की कटिंग। तो ये स्लीव्स की लुक है पहनने के बाद। ठीक है, तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसको स्टिच कर सकते हैं। सबसे पहले इसको आप देख लें कि ये है क्या, ये स्टिच कैसे हुई है। आपने लेना है एक कपड़े का पीस जिसकी चौड़ाई और लंबाई ये है 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है, इसकी लंबाई 20 इंच है। जितनी चौड़ी आपको स्लीव्स रखनी है उससे 2 इंच बड़ी ये पट्टी आपको काटनी है। ठीक है, इसको डबल करके ऐसे रख दिया। अब ये स्लीव्स है दूसरी, जिससे मैंने आप लोगों की वजह से स्टिच नहीं किया था कि चलें आप लोगों को एक आइडिया दे दूँगी। यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे। ठीक है, इसको नाप कर फिर यहाँ पर भी हमने मार्क लगा लेना है इस तरह से। दोनों साइड्स पर ऐसे निशान लगाने के बाद देखिए यहाँ से मैंने 2 इंच बड़ी रखी हुई है। अच्छा, क्यों रखी है बड़ी ये आपको समझ में आ जाएगी अभी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब दोनों साइड से आपने जो निशान मैंने लगाया था उसको मैं गहरा कर देती हूँ। ठीक है, पट्टी डबल रख कर आपने फिर यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है, दोनों साइड्स पर। अच्छा, सिलाई मैंने यहाँ पर इन दोनों साइड्स पर लगा दी है। ठीक है, नज़र आ रही होगी आप लोगों को। अब इसको इस तरह से सीधा करना है, सही से इसको आपने सेट करना है, आयरन कर लें।
ठीक है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। इसको ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपको पसंद आई है स्लीव्स तो आप ट्राई कर लें, हो जाएगा। कुछ मुश्किल हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, इसको मैं सेट कर रही हूँ आयरन से। और इसको स्लीव्स में कैसे स्टिच करना है ये वाला स्टेप ज़रा इम्पॉर्टेंट सा है, तो आप इसको देख लें प्लीज़। यहाँ से ये यूँ डबल होकर आएगा, इस वजह से मैंने 2 इंच बड़ा रखवाया था। इसको मैं पिन अप कर रही हूँ, ठीक है। अब स्लीव्स में इसको सेट करते हैं। ये उल्टी रखी हुई है शर्ट, ठीक है, उल्टी रखी हुई है स्लीव्स। और इस तरह से आपने इसको इसके अंदर ले जाकर सेट करना है। इसकी स्टिचिंग बहुत आसान है। हाँ, इसकी सेटिंग थोड़ी सी बताने वाली, ध्यान से देखने वाली चीज़ है, इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ। बेहतर ये है कि जैसे मैं इसको पिन अप कर रही हूँ सिलाई से पहले, आप भी इसको पिन अप ज़रूर करें, तो आपको सही से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम सिलाई जो लगाएंगे वहाँ पर एक्चुअली आपने ओवरलॉक कराना होगा, स्पेशली अगर आप भी इसी तरह के कपड़े पर स्टिच कर रहे हैं जिसके धागे निकलते हों, तो फिर वो आपने ज़रूर करवाना है। वो मैं आपको दिखा भी दूँगी कहाँ पर करवाना है, क्योंकि दूसरी स्लीव जो है वो रेडी हुई हुई है। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इतनी चौड़ी, तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं ये निशान लगा रही हूँ। सिलाई से पहले ये लगा लेना बेहतर है, ठीक है, ताकि एक जैसी सिलाई लगे। ऐसा ना हो कि एक तरफ से चौड़ी और एक तरफ से पतली हो जाए। अच्छा, यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है। अगर मैं वो भी लगा कर दिखाती तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। अब इसको मैं सीधा कर देती हूँ। ये मैंने स्लीव रखी हुई है उल्टी, ठीक है। इसको सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ और फिर दूसरी वाली स्लीव से कंपैरिजन इसका करती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए इसको सेट कैसे करना है और ओवरलॉक कहाँ पर करवाना है। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इन केस बिगनर्स के लिए मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर आपने ओवरलॉक करवाना है, फिर आप इसको सेट करेंगे तो ये ऐसी लुक बनेगी इसकी। और बटन्स जो लगाए हैं वो बटन और काज जो करवाने हैं वो आपने दूसरी साइड पर यहाँ पर करवाने हैं, ठीक है। तो ये है मेरी स्लीव्स का लास्ट लुक, फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।